केरल की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा पलक्कड़ सुबह की ठंडी हवा में नारियल के पेड़ हिल रहे थे और मिट्टी की सड़कों पर साइकिलों की घंटियां बज रही थी। इसी कस्बे के एक साधारण से घर में एक नन्हा बच्चा बैठा था, एलगुंदप्पा श्रीधरन, जिसे घर वाले प्यार से अप्पू कहकर बुलाते थे। घर अमीर नहीं था, लेकिन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ। पिता थे ई नीलकंदन मूर्ति, एक सरकारी गजेटेड ऑफिसर। माँ थी सरदा अम्मा, शांत, धार्मिक और बेहद संस्कारी। घर में एक ही नियम था, ईमानदारी से काम करो और मेहनत से भागो मत। लेकिन इस बच्चे में सबसे अलग चीज थी, उसका लगाव पटरियों से, रेल से। जब भी दूर से ट्रेन की सीटी गूंजती, वह किताब छोड़कर भागता और छोटे से रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता। बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मगर वह ट्रेन के लोहे के पहियों, सिग्नल की लाइटों और पटरियों के जोड़ गिनता था। एक बार उसके पिता ने पूछा, इतनी देर तक पटरियों को देखते क्या सोचते हो? श्रीधरन ने धीरे से कहा, ये लोहे की लाइनें सिर्फ ट्रेन नहीं ले जाती, ये लोगों का भरोसा ढोती है। अम्मा पापा को काम तक, बच्चों को स्कूल तक, सैनिकों को सरहद तक। कुछ ही मिनटों में पिता समझ गए, यह बच्चा रेल या इंजीनियरिंग ही नहीं, भरोसे को समझना चाहता है। स्कूल में पढ़ाई में तेज, पर कभी दिखावा नहीं। दोस्त पूछते, मस्ती नहीं करता? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, किसी दिन करूँगा, जब लोग कहेंगे कि कोई अपना रास्ता खुद बनाकर चला है। शाम को स्टेशन मास्टर से लेकर ट्रैकमैन तक सब उसे पहचानते थे। कोई कहता छोटा इंजीनियर आया, कोई कहता यह लड़का एक दिन रेल को बदल देगा। शायद ये बस शब्द थे, पर यहीं से एक सफर की शुरुआत हो चुकी थी, सिग्नलमैन बनने की ओर पहला कदम। साल था 1953। हवा में आजादी का जोश अभी भी ताजा था, लेकिन देश संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। श्रीधरन अब 21 साल के हो चुके थे। उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, काकीनाडा से सिविल इंजीनियरिंग पूरी की और रेलवे के लिए आवेदन कर दिया। रेलवे के नौकरी में सबसे छोटा पर सबसे जिम्मेदार पद मिला, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन अप्रेंटिस। लोगों ने कहा, इंजीनियर बनकर भी सिग्नलमैन, ये काम तो मामूली है। मगर उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटी नौकरी नहीं होती, छोटी सोच होती है। अगर सिग्नल गलती से भी गलत हो जाए, तो पूरी रेलगाड़ी पटरी से उतर सकती है। उनकी पहली पोस्टिंग हुई सदर्न रेलवे, त्रिचूर के पास एक छोटे से स्टेशन पर। यहाँ की पटरियां पुरानी थी, सिग्नल सिस्टम अक्सर फेल हो जाते थे। रात की ड्यूटी में हाथ में लालटेन लेकर ठंडी हवा में पटरियां चेक करते हुए वो चलते। मिट्टी की खुशबू, सन्नाटा और बस दूर से आती ट्रेन की सीटी। धीरे धीरे ड्यूटी से बढ़कर जिम्मेदारी उनकी आदत बनने लगी। अगर सिग्नल खराब होता, तो कोई और आने का इंतजार करता, लेकिन श्रीधरन खुद जाकर उसे ठीक करते, चाहे बारिश हो या आधी रात। इसी दौरान एक घटना घटी। एक तूफानी रात में मालगाड़ी के आने से पहले सिग्नल वायर टूट गया, टक्कर का खतरा था। श्रीधरन ने बिना सोचे पटरियों पर दौड़ लगाई, लालटेन को जोर जोर से लहराकर ट्रेन को वक्त पर रोक दिया। ड्राइवर नीचे उतरा और बोला, आज अगर तुम ना होते तो हम सब खत्म। उस रात स्टेशन मास्टर ने धीरे कहा, तुम सिर्फ सिग्नलमैन नहीं, जिम्मेदारी के पहरेदार हो। यहीं से लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया, न एक मामूली कर्मचारी के रूप में, बल्कि उस इंसान के रूप में जो किसी भी हादसे से पहले खड़ा हो सकता था। साल था 1964। श्रीधरन अब सिर्फ एक सिग्नलमैन नहीं रहे थे, वो इंडियन रेलवेज के सबसे भरोसेमंद इंजीनियर्स में गिने जाने लगे थे। तभी अचानक एक आपदा हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 23 दिसंबर 1964, एक भीषण चक्रवात ने तमिलनाडु के तट को तबाह कर दिया। पंबन ब्रिज,
जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता था, समुद्री लहरों और तेज हवाओं से टूट चुका था। रेलवे लाइन समुद्र में डूब गई। सैकड़ों लोग फंस गए। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये भगवान राम के मंदिर वाले द्वीप का जीवन मार्ग था। सरकार ने रेलवे बोर्ड से पूछा, क्या ये पुल फिर से बन सकता है? कई इंजीनियरों ने कहा, कम से कम 6 महीने लगेंगे। तभी किसी ने नाम लिया, ई श्रीधरन, 30 साल का शांत, अनुशासित इंजीनियर सामने आया। उसने न समय मांगा, न पैसा, बस एक बात कही, इस पुल को फिर से बनाना है, 6 महीने में नहीं, 3 महीने में। सब हैरान, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन तट के किनारे हजारों मजदूर, इंजीनियर और रेलवे कर्मचारी एक साथ जुटने लगे। रात दिन काम, लहरों से लड़ते मजदूरों के साथ श्रीधरन खुद समुद्र में उतरकर टूटे हुए गर्डर नापते, लोहे के पिलर चेक करते। कोई ऑफिस में बैठकर प्लान नहीं बना रहा था, प्लान वही बन रहे थे जहां पानी घुटनों तक था और हवा चेहरे को चीर रही थी। और फिर 46वें दिन जब सूरज उगा, दुनिया ने देखा, पंबन ब्रिज फिर से खड़ा था। जहां दूसरे कहते थे 6 महीने, वहां इस आदमी ने ये चमत्कार सिर्फ 46 दिन में कर दिखाया। उस दिन रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक पत्र जारी किया, फ्रॉम टुडे इंजीनियर ई श्रीधरन विल बी नोन एज द मिरेकल मैन ऑफ रेलवेज। यहीं से सिग्नल मैन का सफर अब एक लेजेंड की तरफ मुड़ चुका था। पंबन ब्रिज के चमत्कार के बाद रेलवे बोर्ड में एक नाम गूंजने लगा, श्रीधरन, द मैन हु मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। साल था 1990। दिल्ली भीड़ और ट्रैफिक से जूझ रही थी। सरकार ने फैसला किया, अब भारत को भी अपनी मेट्रो चाहिए। मगर कौन संभालेगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट? कई नाम आए, लेकिन एक फाइल चुपचाप प्रधानमंत्री की टेबल पर रख दी गई। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिकमेंडेशन, ई श्रीधरन। जब श्रीधरन को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, दिल्ली मेट्रो पॉसिबल है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, पॉसिबल नहीं, जरूरी है। 1 नवंबर 1997 उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की कमान संभाली। उस वक्त न सही तकनीक थी, न सही फंडिंग, फाइलिंग कैबिनेट्स भरी थी डीले रिपोर्ट से, करप्शन से, अप्रूवल्स की ब्यूरोक्रेसी से। लेकिन उन्होंने शुरुआत ही एक नियम से की, काम समय से पहले होगा, बजट से कम में होगा और बिना बेईमानी के होगा। इंजीनियर्स हंसे, बोले, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। पर उन्होंने बस इतना कहा, जापान, जर्मनी, अमेरिका भरोसा करते हैं अपने सिस्टम पर, हम क्यों नहीं? उन्होंने टोक्यो मेट्रो से इंस्पिरेशन लेकर जापानीज पंक्चुअलिटी, जर्मन इंजीनियरिंग और इंडियन जिद को मिलाया। उनके ऑफिस में एक बोर्ड लगा था, डिले डेथ ऑफ ट्रस्ट। और सच में दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन, हर पिलर, हर टनल में ये लाइन महसूस होती थी। कंस्ट्रक्शन चली, रात दिन, विंटर की फॉग हो या समर की 46 डिग्री सेल्सियस हीट, श्रीधरन खुद सुबह 4 बजे साइट पर खड़े होते थे। वर्कर्स कहते, सर आए हैं, मतलब आज छुट्टी नहीं। और फिर 25 दिसंबर 2002 सुबह 8 बजे दुनिया ने देखा, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी। टाइम था वही जो स्केड्यूल में लिखा था, डिले 0 मिनट्स डॉट, बजट बिलो एस्टिमेट डॉट। उस दिन किसी अखबार ने लिखा, इंडिया ने पहली बार किसी पब्लिक प्रोजेक्ट में डेडलाइन को हराया है, थैंक्स टू वन मैन, ई श्रीधरन। यही दिन था जब पूरा देश बोला, सिग्नल मैन नहीं, अब ये है मेट्रो मैन। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद दुनिया ने देखा, ये सिर्फ एक रेलवे इंजीनियर नहीं था, ये अनुशासन की चलती फिरती मिसाल बन चुका था। लेकिन सरकार ने सोचा, अब ये रुकेंगे, रिटायर होंगे। पर श्रीधरन ने कहा, रिटायर होना नौकरी से है, जिम्मेदारी से नहीं।
उन्होंने 2001 में कानूनन रिटायर होना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उम्र सीमा हटाकर उन्हें रोक लिया, क्योंकि अब उनका काम सिर्फ मेट्रो बनाना नहीं था, भरोसा बनाना था। मेट्रो से आगे देश के कोनों तक असर, कोच्चि मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर, मुंबई, कोयम्बटूर तक की योजनाएं, कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट, कोंकण रेलवे, हर जगह उनका साया। उनकी मीटिंग्स में कोई पावर पॉइंट नहीं होती थी, बस एक लाइन लिखी होती थी, पब्लिक मनी इज पब्लिक ट्रस्ट, स्पेंड इट लाइक यू आर आंसरेबल टू एवरी सिटीजन। लोग कहते, सर आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों? वो मुस्कुराकर बस इतना कहते, क्योंकि देश लापरवाही से नहीं, अनुशासन से बनता है। जब उन्होंने नाम या पद नहीं, कैरेक्टर चुना, उन्हें पद्माश्री 2001, पद्मा विभूषण 2008 दिया गया। यूएन ने उन्हें एशियाज हीरो कहा, लेकिन सबसे खास पल, एक दिन एक बूढ़ी महिला ने मेट्रो स्टेशन पर आकर कहा, बेटा मैंने पहली बार बिना डर, बिना धक्के के सफर किया है, भगवान तुम्हें सलामत रखे। उस दिन उनकी आंखें भर आईं। एक सुबह वे दिल्ली मेट्रो के एक कोने में खड़े थे, कोई कैमरा नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस शांत पटरी, सूरज की हल्की धूप और पहली मेट्रो तेजी से गुजरती हुई। उन्होंने अपना हाथ जोड़कर हल्का सा झुकाकर प्रणाम किया। ये भारत की मेट्रो नहीं, ये भारत का आत्मविश्वास है। उसी दिन एक नए इंजीनियर ने उनसे पूछा, सर आपने लाइफ में सबसे बड़ा काम क्या किया? वो मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई इमारत नहीं बनाई, मैंने सिर्फ लोगों का भरोसा पटरी पर चढ़ाया है। दोस्तों, अगर आपको सिग्नल मैन से मेट्रो मैन तक ई श्रीधरन का सफर पसंद आई हो, तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका हर एक व्यू, हर एक कमेंट हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, वो एक नया भरोसा है कि कहानियों का सफर अब रुकने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल हीरो की कहानी के साथ। धन्यवाद दिल से।